एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में बात कर रहे हैं कि जब भी आपके सामने कोई कुंडली आएगी तो आपको किस तरह सरल तरीके से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति को, जो भी जातक और जातिका है या पुरुष या स्त्री हैं, उनके कुंडली में किस तरह से ग्रहों के प्रभाव के कारण आप बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में किस भाव से संबंधित उसको आपका लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा या उसको वहाँ पे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मतलब इजी गोइंग होगा। तो इसको समझने के लिए आपको क्या देखना है कि जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो ये देखते हैं कि जो शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह में आएंगे गुरु हैं, शुक्र है, बुध और चंद्रमा, और जो पापी ग्रह हैं वो राहु, केतु, शनि और मंगल। अभी ये जो ग्रह होते हैं नेचुरल वे में, जो नैसर्गिक रूप में पापी ग्रह हैं और शुभ ग्रह है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी भाव पे या भाव के स्वामी पे वो शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो उस भाव से संबंधित उसको जो लाइफ में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसको शुभ ग्रह के कारण उसके लाइफ को सरल बना देंगे। और मान लो पापी ग्रहों का प्रभाव उस भाव पे होगा तो उसकी जो जिंदगी में जिस भाव से संबंधित पापी ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो उस भाव संबंधी उसको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के साथ ही उसकी जो भी है उन्नति होगी, ये ऐसा देखा गया है। तो आपको कैसे देखें, मान लो एग्जाम्पल के रूप में लें कि मान लो आपका जो भी लग्न है, तो लग्न में अगर शुभ ग्रह है, मान लो वहाँ पे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, चंद्रमा बैठा है, ऐसे शुभ ग्रहों का वहाँ बैठे हैं या शुभ ग्रह की वहाँ पे दृष्टि आ रही है लग्न के ऊपर, तो आपके व्यक्तित्व में जो भी है वो उसको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वो जिस भाव से संबंधित वो ग्रह वहाँ बैठे उस भाव से संबंधी आपको अच्छे फल देंगे। जैसे कि चौथे भाव का स्वामी शुभ ग्रह होके वो लग्न में बैठता है तो आपको चौथे भाव से रिलेटेड उतने तकलीफें नहीं आएगी, आपको वहाँ पे इजी, आपका शुभ भाव अच्छा होने के कारण, शुभ प्रभाव में होने के कारण, और लग्न में शुभ ग्रह का स्वामी होके बैठा है चौथे भाव का, तो आपको चौथे भाव जो सुख का भाव है तो सब तरह के सुखों में आपको आराम से प्राप्ति होगी। इसी तरह मान लो आपकी कुंडली में अगर चौथे भाव में पाप ग्रह बैठे हों, मान लो शनि बैठा है, मंगल बैठा है, या शनि मंगल का प्रभाव वहाँ पे आ रहा है, राहु केतु का भी प्रभाव आ रहा है, तो आपको उस भाव से संबंध में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मान लो कि दसम भाव का स्वामी वृश्चिक लग्न में जो मंगल है वो बैठा है और वो दृष्टि डाल रहा है, तो आपको कर्म स्थान जो है आपका, आपके जो कर्मों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं। तो ये आप अपनी कुंडली में देखें कि जिस भाव को भी आपको देखना है, अगर उस भाव में दूसरे भाव को मान लो देखना है, तो यहाँ पे अगर दूसरे भाव से संबंधित जो फल है वो शुभ और अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं अगर शुभ ग्रह वहाँ बैठे हैं। अगर वहाँ पापी ग्रहों का प्रभाव है तो आपको उसके लिए दूसरे भाव से संबंधित जो धन है, कुटुंब है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसी तरह से आप हर एक भाव के बारे में जान सकते हैं। और अपने जब भी कुंडली को आप देखें तो सर्वप्रथम ये देखिए कि उस भाव, जिस भाव की हम स्टडी कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछा जा रहा है या हमको स्टडी करना है, उस भाव पे देखें कि वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं, वहाँ पे कौन ग्रह की दृष्टि आ रही है। और ये भी देखें कि जब भी ये दशा आएगी उस
समय ये फलीभूत होगा तो उस ग्रह से संबंधित दशा को भी देखा जाता है, दशा अंतरदशा को। तो ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया। ये अपनी कुंडली में आप लगा के देखेंगे तो ये जो सरल तरीके से आप उसके बारे में कुंडली के बारे में आप देखते से ही ये बताने का प्रयत्न कर सकते हैं। आपको हमारे विस्तृत वीडियो की देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रो सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।